भगवान ना जानबूझ के ना लड़कों को प्रेग्नेंट करता नहीं है, क्योंकि उसको पता है जब ये 6 लोग इकट्ठे बैठे होंगे, दारू पी रहे होंगे और बीच में एक प्रेग्नेंट भी है, तो पांचों छठे को यही बोल रहे होंगे, भाई एक पी ले कुछ नहीं होता। मैंने ना रिसेंटली ना अपनी गलतियों को मानना शुरू कर दिया। बोलते हैं कि यू शुड ओन योर ओन मिस्टेक्स। आई रिसेंटली बिकेम अ फादर। मान लिया मैंने गलतियों को, पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ अब। सडनली कैसे बिलीव कर लूँ, है ना मैडम? डिफ़िकल्ट होता है ना। तो जब हम रूम में थे अपने हॉस्पिटल के रूम में, तो नर्स आई के कहती कि फ़ादर किधर है। मैं कहा कौन सा फादर? कहती बच्चा। मैं कहा हमारे साथ तो कोई बच्चा आया ही नहीं। कहती बच्चे के पापा। मैं कहा मेरे पापा तो घर पे हैं। तो मेरी मम्मी जो बैठी थी रूम में मेरे को कहती कि जा जा तुझे बुला रहे हैं, तू ही है बाप, तू ही है बाप। अभी क्या होता है ना कि लड़कियों के लिए ना थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि उसने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा, प्रेग्नेंट हुई। कोई प्रेग्नेंट हुआ आप में से कभी? कभी नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ। मतलब तो रिलेट कर पाओगे ज़्यादा नहीं, चलो ठीक है, होगे तो पता लगेगा। तो लड़कियों ने 9 महीने उसको पेट में रखा, प्रेग्नेंट हुई, तो एक ममता ना जाग जाती है अपने आप, है ना? तो मैं कहता हूँ कि लड़कों को भी मौका दो, हमें भी प्रेग्नेंट करो। पर भगवान ना जानबूझ के ना लड़कों को प्रेग्नेंट करता नहीं है, क्योंकि उसको पता है जब ये 6 लोग इकट्ठे बैठे होंगे, दारू पी रहे होंगे और बीच में एक प्रेग्नेंट भी है, तो पांचों छठे को यही बोल रहे होंगे, भाई एक पी ले कुछ नहीं होता। भाई थोड़ा फूक ले, बच्चा भी सो जाएगा। भगवान बहुत शातिर है, उसको पता है हर बर्थडे में प्रेग्नेंट हो जाएगा ये तो। अब अगर ये प्रेग्नेंट हो रहे तो जाहिर सी बात है दूध भी पिलाना पड़ेगा बच्चे को। दोस्त तो इसीलिए खुश हो रहे हैं कि चल यार बाहर से दूध नहीं लाना पड़ेगा, इसी से चाय बना लेते हैं। उसमें भी जो पापा हैं वो ताने मार रहे हैं कि शर्मा जी का बेटा 2.5 लीटर दूध दे देता है। तू मैं जो 1.5 लीटर दे पा रहा है। उनको क्या पता 1 लीटर का मैंगो शेक बना रहे हैं। वो गाली भी आती है ना कि माँ का दूध पिया तो बाहर आ, बाप का दूध पिया तो बाहर आ। वो बाहर आना चाहता है पर वो अभी दूध पिला रहा है। तो मेरी मम्मी ने बोला जा भाई तेरे को बुला रहे हैं, तू जा। तो मैं ना काउंटर पे जाके पहुंचा, तो मैंने बोला फादर फादर, अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। कहती कौन है? मैं क्या फादर। ओ फादर। जाओ जाओ जाओ। मैंने जाके मेरा बच्चा देखा, मैं क्या बहनचोदी तो हमारा है ही नहीं। इतना छोटा सा बच्चा आपने कभी देखा? पैदा हो 1 डंडी 4 डंडियाँ। मैं क्या बहनचोदी क्या है? पर बीइंग अ फादर एक तुम्हारे मन में ममता नहीं, बमता क्या होगा बाप का, पता नहीं मेरे को, बपता व्हाटएवर। जब आप जा रहे होगे तब सोचना बाप का क्या होता है। नहीं तो नहीं समझ आया। तो मेरे में एक ममता टाइप्स मेल वर्जन ममता का जाग गया। तो मैंने मेरे बच्चे को हाथ में लिया, तो मैंने उसको बोला कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा ना। उसने मेरे मुंह पे मुद्द दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैंने घर पे आके बागबान 3 बार देख ली। और मैंने अभी क्या किया ना, मैंने बूढ़े लोगों को हेल्प करना चालू कर दिया। आपने वो कर्मा सुना होगा ना, लॉ ऑफ लाइफ, जैसे आप एक बंदे की हेल्प करते हो एंड में आपकी हेल्प होती है, वैसे ही मैंने शुरू कर दिया। कल ही मैंने एक अंकल को बड़ी मुश्किल रोड क्रॉस कराई, उधर जाके मेरे को कहते भोसरी के आधा घंटा लगा के उधर पहुंचा था। मैं बूढ़े लोगों का सोनू सूद बन चुका हूँ। 3 को कल ही मैंने बिहार भेजा। आज सुबह एक बूढ़े अंकल मेरे साथ खड़े, कहते बेटा तुम रोड क्रॉस करने लग रहे हो। मैं क्या अंकल चुतियागिरी तुम लग करोगे? कहने नहीं बेटा प्लीज़ करा दो। हम आधे रास्ते ही पहुँचे थे, आधे रास्ते में मेरे को कहते कि बेटा तुम्हें मेरी उम्र लगे। उधर से ना बहुत ही ट्रक आया, मैंने रोड क्रॉस कर ली। अब मेरी उम्र 85-90 तक मेरे को लग रही है हो जाएगी। मैंने मेरे दोस्त को मैसेज किया कि इट्स अ बॉय। कहता भाई थाईलैंड में ना ध्यान से जाया करो। ऐसा अक्सर होता है उधर। फिर एक साउथ बॉम्बे की मेरी दोस्त थी, मैंने बोला इट्स अ बॉय। कहती हु आर यू टू डिसाइड दैट। मैंने बोला भाई उसका इक्विपमेंट लग क्या है।
जब बच्चा होता है ना, सबसे ज़्यादा बकचोदी होती है तुम्हारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स में। तो कोई ना कोई ताई होती है कि फ़ोटो भेजो फ़ोटो भेजो। मैंने बोला ताई अभी फ़ोटो भेज नहीं सकते, वो अच्छा नहीं होता। कहती इनको लग रहा है इन्होंने बच्चे बड़े किए हैं बस। बच्चे बड़े किए हैं? खुद का बच्चा भैंचोद 5वीं क्लास तक एक हाथ मुंह में एक हाथ चड्डी में डाल के घूमे। जब हमने जाके उसको बोला कि ताई जी एक हाथ ऐसा क्या कर रहा है, कहती नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने दोनों हाथों पे लिख रखा है कौन सा वाला मुंह का कौन सा वाला चड्डी का। मेरे चाचे का मैसेज आ गया, मैंने बोला था ना होगा। मैं क्या होगा मतलब क्या हुआ? मैंने बोला था। इनको लास्ट ईयर लग रहा था कि मेरा हो नहीं पा रहा बच्चा। जब मैं घर पे गया ना तो मेरे को नेबर के घर पे ले गए, और उसके ना नया नया ताज़ा ताज़ा बच्चा हुआ था, अभी 1-2 महीने का था, ताज़ा ही था। उसके ना बेड पे जाके बिठा दिया, मेरे कान में आके कहते हैं इसी बेड पे किया था, लकी बेड। और जिसका बच्चा था ना वो सामने खड़ा था, मुझे ऐसे कर रहा है, बेड पे तो किया ही नहीं। दूर कुर्सी पड़ी थी, उसका पैर टूटा हुआ था, कहता उस पे 4 प्ले किया था हमने, तेरे चाचा के घर पे था। तो हम बच्चे को ना घर पे लेके आए। अब क्या होता है कि जो तुम्हारे घर पे काम कर रहे होते हैं, वॉचमैन वगैरह होते हैं ना, इनको बड़ी खुशी हो जाती है कि कुछ ना कुछ हमें मिलेगा अब, है ना। तो हमारा वॉचमैन हमारे पास आ गया कि सर, बेंचो दे पहले बंद कर, ये क्या है? आपके घर बच्चा हुआ। मैं क्या, तो हमारा मुंह मीठा कराओ। मैंने बोला तूने क्या किया इसमें? तू तो गांव में था, अपना छठा बच्चा कर रहा था। और वैसे भी अगर उस दिन किसी ने टाइम पे गेट खोल दिया होता ना, ब्लिंकिट वाला मेरे दरवाजे पे होता। वो ब्लिंकिट वाले ने उस दिन बहुत मेहनत की। मेरे को कॉल है उसका, सर मैं आ चुका हूँ सर, ये गेट पे भैंचोद ये गेट नहीं खोल रहा सर, आप मैं आ रहा हूँ सर, आप बने रहिए सर, मेरे साथ बने रहिए सर, लंबे लंबे सांस लीजिए सर, इन आउट इन। मैं क्या चूती वही तो कर रहा था। कहता मजाक का टाइम नहीं है सर, आप डोंट ब्लिंक सर, डोंट ब्लिंक। मैंने बोला आई ब्लिंक्ड ब्रो। कहता सर इसका क्या करूँ अब? मैंने बोला रख ले। कहता सर एक आपको बात बताऊँ, मेरी बारी भी ज़ेप्टो वाला टाइम पे नहीं आया था। मैंने बोला चूतिया बनाते हैं भैंचोद, 15-15 मिनट लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 10-10 मिनट में कोई नहीं आता। कहता नहीं सर, वो 10 मिनट में आ गया था, मैं उससे पहले आ गया था। You've been an amazing audience guys, thank you so much.